जब मैंने इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया था, इंस्टाग्राम में मैंने देखा इंस्टाग्राम का जो आइकन है वो इतना एडिक्टिव है, देखते क्लिक करने का मन करता है। तो एज सुन एज आई रियलाइज दैट, तो मैंने उसको अनस्टॉल मारा उसको। So hello everyone, Prakrit this side and I welcome you all to this podcast series जिसमें कि हम एक स्टूडेंट की लाइफ में बेसिकली एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है स्टार्टिंग फ्रॉम टाइम मैनेजमेंट एंड गोइंग अप टिल इंटरव्यू प्रिपरेशन या फिर इंटरव्यू एक्सपीरियंस उसके बारे में डिस्कस करते हैं. So myself Prakrit, I'm a third year computer science undergraduate at Triple IT Delhi और मैं काफी टाइम से कोड फॉर कॉज में काम कर रहा हूँ and I'm also an incoming SD intern at Oracle. Hello everyone, my name is Vasudev Singhal. I'm also third year undergraduate at Triple IIT Delhi. I'm pursuing computer science engineering, and I'm also work at Core for Cause, and I'm upcoming SD intern at CureFit. तो आज का जो कि हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो ये है कि करेक्ट माइंडसेट फॉर अ कॉलेज स्टूडेंट. एक कॉलेज स्टूडेंट जब वो कॉलेज में आता है तो उसको किस फ्रेम ऑफ माइंड में होना चाहिए और कैसे चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए और चीज़ों पे जाके उन पे काम करना चाहिए, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं. तो जो सबसे पहला पॉइंट हमारा डिस्कशन को होने वाला है वो है डिस्ट्रैक्शन को लेके, कि हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस. तो अभी के टाइम में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हो रखी है कि हमारे पास यूट्यूब है, रील्स है, टिकटॉक तो अब बैन हो गया, बट फिर भी उसके अल्टरनेटिव बहुत सारे हैं. तो यूट्यूब शॉर्ट्स आ गया. तो इन सारी चीजों का सिर्फ एक थोड़ा सा जो डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि हमारा अटेंशन स्पैन कम होता रहता है. और अटेंशन स्पैन से क्या मतलब होता है कि तुमको लेट अस सपोज कि तुमने कोई वीडियो देखी 10 सेकंड की, और तुमको इंजॉयमेंट चाहिए 10 सेकंड के अंदर, मतलब कि तुमको 10 सेकंड के अंदर कुछ ना कुछ बढ़िया सा चाहिए. तो धीरे धीरे क्या होता है, चाहता है कि टाइम के साथ तुमको तुम अगर कोई भी बड़ी चीज करने शुरू बैठोगे, मतलब कि 1 घंटा पढ़ने बैठो, 2 घंटा पढ़ने बैठो, तुम बैठ ही नहीं पाओगे. क्योंकि तुमको क्या आदत होगी तुम्हारे ब्रेन को कि हर 20 सेकंड बाद, हर 10 सेकंड बाद तुमको कुछ ना कुछ किक चाहिए, कुछ ना कुछ बढ़िया सा कुछ देखना है. तो हमेशा हमको क्या ध्यान रखना चाहिए कि इन सारी चीजों को बहुत लिमिटेड रखना चाहिए. लिमिटेड रखने से मेरा मतलब है, या तो इनका कभी तुम्हारे पे कभी भी ऐसा ना हो कि वो तुम ना चाहते हुए भी उनको देख रहे हो, तुम देख रहे हो तो बहुत कंट्रोल वे में देख रहे हो. तो मैं जो तरीका फॉलो करता हूँ, तो मेरे को सिंपल सा होता है कि मेरे को पता है कि अगर मैं किसी भी चीज से बहुत जल्दी एडिक्टेड हो जाता हूँ तो मैं वो चीजें करता ही ना हूँ. तो सबसे बड़ा एग्जांपल है कि मैं यूट्यूब से बहुत ज्यादा एडिक्टेड था. मैं मतलब 4-5 घंटा हो जाता था दिन में, कि इतना देख रहा हूँ. तो जब मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं, मेरे को अभी इम्प्रूव करना है, तो यूट्यूब का एडिक्शन दूर करने के लिए मैंने क्या किया था, सबसे पहले कि मैंने यूट्यूब की ऐप को डिसेबल कर दिया, क्योंकि मैं फोन में जनरली चलाता था. एंड्रॉइड फोन में हम अनस्टॉल नहीं कर सकते यूट्यूब की ऐप को. तो मेरे को सिर्फ एक ऑप्शन मिला कि मैं उसको डिसेबल कर दूं, ताकि वो मेरे को अपनी ऐप के ऑप्शंस में ना दिखे. तो नहीं दिखता था तो मैं खोलता भी नहीं था. तो अब ऐसा नहीं है कि तुम एकदम से कोई चीज बंद कर दोगे, क्योंकि मैंने बहुत बार ट्राई किया, बट एकदम से बंद नहीं होती चीजें. तो इसका तरीका क्या होता है कि तुम धीरे धीरे क्या करो, चीजों को शिफ्ट करो. कि तो मेन कोर्स को पकड़ो. मेन कोर्स क्या था मेरा, कि मैं जब फोन में मेरे को यूट्यूब का ऐप दिखता था, मैं हमेशा उसको जाके क्लिक करता था, फिर टाइम पता नहीं कहाँ चला जाता था. तो व्हाट आई डिड, मैं यूट्यूब फोन में ना चला के मैं लैपटॉप में वेब पे चलाने लग गया. और वेब का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं होता यूट्यूब का कि तुम इतना घंटा बैठ के देख लो, मतलब मेरे लिए पर्सनली. सिमिलरली जब मैंने इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया था, इंस्टाग्राम में मैंने देखा इंस्टाग्राम का जो आइकन है वो इतना एडिक्टिव है, देखते क्लिक करने का मन करता है. तो एज सुन एज आई रियलाइज दैट, तो मैंने उसको अनस्टॉल मारा. उसको भी मैं वेब पे चलाता हूँ. वेब पे तुम रील्स नहीं चला सकते, तो रील्स का एडिक्शन का कोई चांस ही नहीं है. दूसरा, वेब का एक्सपीरियंस बहुत खराब होता है इंस्टा का, तो तुम 5-10 मिनट से ज्यादा चला ही नहीं सकते. और यूट्यूब पे भी सेम, तुम शॉर्ट्स नहीं मिलेंगे तुमको वेब पे, तो तुम कितना ही चला लोगे, थोड़ा बहुत. और एक चीज जो मैं प्रीफर करूंगा कि मेरे को यूट्यूब पे, अगर तुम पॉडकास्ट सुन सकते हो 1 घंटे 1.5 घंटे के, मतलब कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, बहुत नॉलेजफुल होते हैं, तो वो ट्राई कर सकते हो. बट तुम्हारा अगर अटेंशन स्पैन कम होगा, तुम देख ही नहीं पाओगे उसको, नहीं क्योंकि सुन पाओगे. इतनी देर तक तुम वेट ही नहीं कर सकते. तो यही पॉइंट था कि जितनी भी चीजें अभी टाइम के साथ और ज्यादा बढ़ने वाली है, हमारा अटेंशन स्पैन और भी कम होने वाला है. बट तुम कोई भी चीज अगर ऐसी देखोगे जिसमें कि हमको कुछ अचीव करना है, या गोल, कुछ बड़ी चीज को अचीव करना है, यू हैव टू पुट सम टाइम. तुमको थोड़ा एकदम ऐसे नहीं होगा कि एकदम से कुछ अचानक मिल जाएगा. तुमको बहुत ज्यादा लगातार मेहनत करना पड़ेगा, तभी मिल पाएगा. तो यही पॉइंट था बिल्कुल. सबसे. तो ये वास्तु के पॉइंट को ही आगे कंटिन्यू करते हुए कैसे हमें डिस्ट्रैक्शन से हटना है,
एक बार हम डिस्ट्रैक्शन से हट गए, उसके बाद ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि हम अच्छी हैबिट्स बनाएँ, पढ़ने की हैबिट्स बनाएँ, ठीक है? तो हम अपनी डिस्ट्रैक्शन से तो हट गए, बट जो डिस्ट्रैक्शन से हट के जो हमें अपना टाइम मिला है, उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ कैसे करना है? अच्छी हैबिट्स बनाकर, ठीक है? अब वो जो अच्छी हैबिट्स हैं, वो ऐसा तो नहीं होगा कि एक दिन में बन जाएगी, कि आप डायरेक्टली पहले दिन जाओगे और सीधा 8 घंटे पढ़ने लग जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला। उसके लिए क्या रहता है, उसके लिए मेरा जो मैंने खुद फ़ॉलो करता हूँ, मैंने क्या किया था कि मैंने स्टार्ट बहुत छोटे से किया और उसके बाद मैं ग्रेजुअली थोड़ा-थोड़ा करके इंक्रीज़ करता रहा, ठीक है? तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आप टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो में भी देख सकते हैं। मैं जनरली स्लॉट्स में पढ़ता था और अपने पूरी पढ़ाई को स्लॉट्स में तोड़ के और हर स्लॉट में थोड़ा-थोड़ा पढ़ता था, ठीक है? तो मैंने कैसे स्टार्ट किया? मैंने स्टार्ट किया कि पहले मैंने सोचा कि मैं 30-30 मिनट के स्लॉट्स में ही पढ़ूँगा। बस 30 मिनट एक बार पढ़ा, फिर 30 मिनट एक बार पढ़ा, 30 मिनट एक बार और 30 मिनट एक बार, ठीक है? तो ऐसे दिन के टोटल हो गए 2 घंटे। उसके बाद मैं जैसे-जैसे मैंने 30 मिनट फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने हफ़्ते के लिए 30 मिनट पढ़ा, तो उसके बाद मुझे 30-30 मिनट पढ़ने की आदत हो गई। उसके हुँ, बाद मैंने इस 30 मिनट को बढ़ाकर 45 मिनट्स कर दिए, ठीक है? हुँ, ऐसे 45 मिनट्स के 4-4 स्लॉट्स पढ़े, ये मैंने 1 हफ़्ते के लिए किया। उसके बाद मुझे हो गया कि हाँ, मुझे इस चीज़ की भी आदत पड़ गई। उन हुँ, 45 मिनट्स को बढ़ाकर फिर मैंने 1 घंटा किया, वैसे 4-4 स्लॉट्स में किया और फिर 1 या 2 हफ़्ते बाद मैंने पाया कि मुझे उसकी भी आदत पड़ गई। तो ऐसे हुँ, ही आप एकदम से जाके सीधा पढ़ाई शुरू नहीं कर सकते। आपको ऐसे थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके हैबिट बनानी पड़ती है और अपनी पढ़ाई की जो कि पूरा कंसंट्रेशन का स्पैन है और जो पूरा पढ़ाई का स्पैन है, उसको बढ़ाना पड़ता है। इसमें आप थोड़ा-सा ये भी कर सकते हो कि आप अपने लिए काइंड ऑफ एक अचीवमेंट या फिर रिवॉर्ड रखो कि अगर मैंने आज लाइक 5 या 6 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद मैं एक चिप्स का पैकेट खाऊँगा या एक मूवी देखूँगा, हुँ, ऐसे आप कर सकते हो। उससे हुँ, आपका हुँ, माइंड क्या करता है, आपका माइंड जो कि है वो आपकी पूरी हैबिट को एक अचीवमेंट के साथ रिलेट करता है कि अगर मैंने ये हैबिट अच्छे से करी तो मुझे ये अचीवमेंट मिलेगी। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है और ये चीज़ उसमें काफ़ी मदद करती है हैबिट्स बनाने में, ठीक है? तो हैबिट्स बनाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हुँ। वेरी गुड पॉइंट। मतलब इसमें मेरे को बस एक रहता है कि हैबिट्स वाले मतलब मेरा जनरली ऐसा नहीं होता कि मैं बहुत ज़्यादा हैबिट्स को फ़ॉलो कर रहा होता हूँ। तो हुँ, जो हुँ। लोगों को हैबिट फ़ॉलो करने में दिक्कत होती है, एक और उसका यूनिक तरीका होता है कि जो मैं फ़ॉलो करता हूँ कि तुम वर्क ड्रिवन हो सकते हो कि मतलब कि मेरे को ये टास्क कंप्लीट करना है। हुँ, तो हुँ, हुँ। ज़रूरी नहीं है कि तुमको मतलब कि जैसे मेरे को पता है कि तू कैसे हैबिट में डिवाइड करता है कि अपने हैबिट के अकॉर्डिंग उस काम को डिवाइड कर देता है। हुँ, तो वो भी हुँ, एक अच्छा हुँ, तरीका हुँ। होता है। बट मैं क्या करता हूँ कि काम के अकॉर्डिंग अपनी हैबिट को डिवाइड करता हूँ कि अच्छा मेरे को ये काम हुँ, करना है तो मैं हुँ। ऐसे-ऐसे काम करूँगा, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मैं कैसे डिवाइड करके कर रहा हूँ। तो हुँ, जस्ट हुँ, कोई भी हुँ। तरीका फ़ॉलो कर सकते हो जो तुमको ज़्यादा अच्छा लगे। हुँ, तो हुँ, इसके हुँ। बाद जो हमारा मतलब तीसरा पॉइंट है, वो है कि हाउ टू यूटिलाइज़ गूगल मोर एफिशिएंटली। तो हुँ, हुँ, बेसिकली हुँ। तुम ये देखोगे, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को पता होता है कि उसका आधे से ज़्यादा जो उसको मदद करने वाला है, वो गूगल ही है। हुँ, तो हुँ, उसको हर चीज़ हुँ। के लिए गूगल करना ही पड़ता है, बट तुम्हें ध्यान क्या हुँ, रखना है, क्या तुमको गूगल से सारी चीज़ें टेप नहीं होती हैं? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं करना होता कि अगर तुम कभी भी स्पेशली इन डीएस से कोई भी चीज़ अगर गूगल हुँ, से उठा रहे हो, तो हमेशा उन चीज़ को समझ के करना है खुद के। दूसरा चीज़, अगर तुम हुँ, डेवलपमेंट वाले बंदे हो, तो तुमको पता है कि तुमको गूगल की कितनी ज़्यादा नीड होती है। डेवलपमेंट में तुम हुँ, हर दूसरे मतलब कदम पे अटक जाओगे। कुछ ना कुछ एरर होगा, वर्ज़न डिफरेंस आ गया, तुमने देखा सेम चीज़ लिखी हुई है कहीं पे, बट तुम्हारे कंप्यूटर में चल रही है। तो तुम वही हुँ, मतलब एकदम से हो जाता है ना कि मोटिवेशन चली जाती है, काम छोड़ दिया बीच में ही। तो हुँ, डेवलपमेंट वाले बच्चों के लिए खासकर सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, जो भी एरर आता है उसको कॉपी करो, गूगल पे डालो, तुमको आधे से ज़्यादा आंसर गूगल पे मिल जाएँगे, हमेशा, हमेशा मिल जाएँगे। स्टैक ओवरफ्लो पे, हुँ, स्टैक एक्सचेंज पे ऑलमोस्ट सारे जितने भी एरर होते हैं, दूसरे लोगों के आए होते हैं, उनके सॉल्यूशंस नीचे दिए होते हैं और वो वर्क भी करते हैं। तो उसमें होता है हुँ, कि हुँ, जब तुमने स्टैक ओवरफ्लो पे देखा होगा कि अपवोटिंग होती है कि कोई सॉल्यूशन अगर काम करता है, लोग उसको अपवोट कर देते हैं। तो जिसको जितना ज़्यादा हुँ, अपवोटिंग मिल रही होती है, तो वो सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा काम कर रहा होता है। जनरली सारी सॉल्यूशन जो वहाँ पे लिखे होते हैं, काम कर जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी कहीं पे भी अटको, तो ऑलवेज़ यू कैन गूगल। और डिमोटिवेट होने वाली बात नहीं होती कि अगर तुम कहीं पे भी अटक रहे हो, तुमको एक बैकअप मिलता है और गूगल का तुम और भी यूज़ कर सकते हो। मतलब कि अगर यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह देख रहे हो, कुछ समझने हैं, यूट्यूब वीडियो एक बहुत अच्छा सोर्स है। और कोई भी ब्लॉग्स वगैरह भी पढ़ सकते हो या फिर मीडियम में कुछ भी, तो वो भी बहुत हेल्पफुल रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना सीखो गूगल का अच्छे तरीके से। और मतलब ज़रूरी नहीं हर चीज़ तुम्हें छापनी पड़े, चीज़ों को समझने का ट्राई करो खुद के भी। हुँ। तो ये जो एरर्स वाली बात बताई, ये मेरे केस में भी काफ़ी अप्लाई होती थी क्योंकि मेरा जनरली क्या होता था, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब ऐसे एरर्स आते थे, थोड़ा-सा डिमोटिवेशन हो जाता है कि यार अब एरर्स आ रहे हैं
और फिर आगे मतलब करने का मन नहीं करता। तो इसका एक सिंपल डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है, जो भी आपका एरर आता है, बिना देखे उसको सीधा गूगल पे कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है? बिल्कुल। उसके डायरेक्ट तुम्हें बिल्कुल सॉल्यूशंस मिल जाएँगे स्टैक हुँ। ओवरफ्लो जैसी वेबसाइट्स पर, जहाँ पर लोगों ने उसको सॉल्व किया होगा, ठीक है? तो ये काफ़ी हेल्पफुल टिप है। इसके बाद हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चेंज ऑफ माइंडसेट जो कि हमें लाने की ज़रूरत है। वो है ड्यूरिंग बर्नआउट, ठीक है? तो क्या होगा कि तुमने हैबिट्स भी बना ली, तुमने डिस्ट्रैक्शंस भी हटा ली, तुम्हारे गूगलिंग स्किल्स भी काफ़ी अच्छे हो गए, बट तब भी अगर तुम कंसिस्टेंटली 2, 3, 4 महीने पढ़ रहे हो, तो एक ना एक कोई ना कोई ऐसा टाइम आएगा जब तुम बहुत ज़्यादा थका हुआ फ़ील करोगे और तुम काइंड ऑफ एक बर्नआउट फ़ील करोगे। तुम फ़ील करोगे तुम्हारी जो कि प्रोडक्टिविटी है वो दिन-ब-दिन कम होती जा रही है, तुम इतना ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे और ये तुम्हें मतलब साफ-साफ दिखेगा, ठीक है? तो इस फेज़ ऑफ माइंड को कहते हैं बर्नआउट। और इस फेज़ ऑफ माइंड में जनरली लोग क्या करते हैं, लोग एकदम रेज क्विट कर देते हैं और उसके बाद कभी उस चीज़ पर वापस आते ही नहीं, ठीक है? हुँ। लोगों को लगता है कि अब हम इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा कर चुके हैं और हम इससे आगे नहीं कर सकते, इससे आगे हमें नहीं समझ आ रहा और लोग उसको रेज क्विट कर देते हैं, ठीक है? तो ऐसा हमें नहीं करना है, बर्नआउट एक माइंड की नॉर्मल स्टेट है जिसमें कि माइंड आ जाता है। बर्नआउट से हटने के लिए और वापस अपने ट्रैक पर वापस आने के लिए आप क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ रेज क्विटिंग आप छोटी ब्रेक ले सकते हो। आपने ना कि आपने वो टॉपिक पूरा का पूरा छोड़ दिया, आप क्या कर सकते हो कि आपने 2-3 दिन की ब्रेक ले ली। 2-3 दिन की ब्रेक में आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा, आपने कुछ और टॉपिक पढ़ा, ठीक है? तो उससे आपका माइंड थोड़ा-सा फ्रेश हो जाएगा और आप दोबारा से अच्छे से उस वाले पुराने वाले टॉपिक पर काम कर पाओगे, ठीक है? तो बर्नआउट के टाइम में कभी भी रेज क्विट नहीं करना, थोड़ा-सा ब्रेक ले लो और उसके बाद उस टॉपिक पर दोबारा आप जा सकते हो, ठीक है? तो इतना ही था यार आज की वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपने इनमें से कौन-सी चीज़ें अपनी लाइफ़ में लगाई और को अपनी लाइफ़ में लगाना चाहोगे, अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करना चाहोगे, ठीक है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? और काफ़ी सारे बूट कैंप्स हम करवाते हैं, कोड फॉर कॉज जो कि पूरी कंपनी है, काफ़ी सारे बूट कैंप्स, वर्कशॉप्स वगैरह करवाती है। उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए और उनके टाइमिंग्स वगैरह जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है? सो दैट वाज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।